नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी और उसकी प्रश्नावली 5.2। पिछली वीडियो में हम 12 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 12 से आगे क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चंस किस पर आधारित हैं? समांतर श्रेणी के nवें पद पे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो लिखते हैं 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। तो 3 अंकों वाली देखिए कहाँ से शुरू होती हैं? सबसे पहले शुरू होती है 100 से। तो यदि हम देखें इस प्रकार से, पहली 100 से, फिर 101, 102, 103, 104, इन सबको 7 से विभाजित करके देखें तो सबसे पहली जो संख्या आएगी वो आएगी 105। इसके बाद आएगी 112, 119 एंड सो ऑन। लास्ट तक हमें जाना है, क्योंकि लास्ट संख्या यानी कि लास्ट जो होती है 3 अंकों की संख्या वो होती है 999। पहले 999 को 7 से भाग करेंगे, नहीं होगा। 998 को, फिर 97 को, 96 को, इस तरह से जो अंतिम पद होगा वो आएगा हमारे पास 994। तो ये हमारे पास एक एपी आ गई, जिसमें ए का मान है हमारे पास 105 और डी का मान है हमारे पास 7, जिसका गुणनखंड हो वही। और फिर भी यदि आप देखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं A2 माइनस A1, यानी 112 माइनस 105। तो D का मान हमारे पास कितना आ गया? 7। और AN हमारा अंतिम पद होता है, यानी 994। तो चलिए AN हमारे पास है 994। हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D, क्योंकि कितनी संख्याएं पूछा है, यानी हमें निकालना है n का मान। यहाँ से तो जाएगा 994 के। a का मान हमारे पास आया 105 जमा n का मान हमें ज्ञात करना है। d का मान हमारे पास आया 7 बराबर 994। तो देखिए n माइनस 1 गुना 7 बराबर 994 माइनस 105। तो n माइनस 1 गुना 7 बराबर 994 में से 105 गया, ये रह जाएगा 889। तो 7 इधर गुना में है, उधर जाके भाग में आएगा 889 बटे 7। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 1, 7 दूनी 14 और 7 सतु 49, यानी n माइनस 1 बराबर आ गया हमारे पास 127। n का मान हमारे पास आ जाएगा 127 जमा 1, n का मान हमारे पास आ जाएगा 128। तो यानी हम लिख सकते हैं कि 7 से विभाज्य होने वाली 128 संख्याएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि 10 व 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो देखिए 10 व 250 के बीच हमें 4 के गुणज चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 10 व 250 के बीच 4 के गुणज। गुणज का मतलब है जो 4 से विभाजित होते हैं या 4 के पहाड़े में आते हैं। तो देखिए 10 से आगे 10 4 से विभाजित नहीं होता, फिर 11 भी नहीं होता। कौन सा होता है? 12। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 एंड सो ऑन। देखिए 250 पर गया, 250 यदि 4 से विभाजित करें तो नहीं होगा, 249 भी नहीं होगा। उसके बाद 248 जो आएगा वो हो जाएगा 4 से विभाजित। तो चलिए यानी यहाँ a का मान हमारे पास आ गया 12, d का मान आ गया 4 और an यानी जो अंतिम पद है वो हमारे पास आया 248। तो देखिए an का मान आया 248। an का फॉर्मूला हम लिख देंगे a प्लस n माइनस 1
इंटू डी बराबर है 248 के। ए का मान हमारे पास आया 12 जमा n माइनस 1 इंटू डी का मान यानी 4 बराबर है 248। यहाँ से n माइनस 1 गुना 4, 12 इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का, यानी 248 माइनस 12, तो हमारे पास रह गया n माइनस 1 गुना 4, 248 में से 12 गए 236, तो हमारे पास देखिए n माइनस 1 का मान आ जाएगा 236 बटे 4, यह आएगा 4 पंजे 20, 4 में 36, यानी यहाँ से यदि देखें तो n हमारे पास आ जाएगा 59 जमा 1 बराबर 60। तो यानी 4 के जो गुणज हैं वो कितने हैं? 60। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 व 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो देखिए पहला जो है AP, प्रथम AP जो है हमारे पास वो है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो यहाँ देखिए A का मान हमारे पास आया 63 और D का मान आया A2 माइनस A1, यानी कि 65 माइनस 63, जो कि किसके बराबर आया? 2 के। तो देखिए nवां पद यदि निकालें हम तो क्या होगा? an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान हमारे पास है 63 जमा n का मान हमें नहीं पता है तो ऐसे का ऐसे रखेंगे, गुना d का मान है 2। तो देखिए आएगा 63 जमा 2n माइनस 2, यह आएगा 63 माइनस 2 जमा 2n, 63 में से 2 गए 61 जमा 2n, तो ये क्या आ गया? हमारा an आ गया। इसी प्रकार से जो दूसरी AP है, दूसरी AP हमारे पास वो है 3, 10, 17 एंड सो। तो देखिए यहाँ से A का मान है 3, D का मान है A2 माइनस A1, यानी कि 10 माइनस 3, जो कि किसके इक्वल है? 7 के। तो यहाँ से जब nवां पद निकालेंगे वो क्या होगा? an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद आएगा a का मान है 3 जमा n माइनस 1 और d का मान है 7, तो यह आ जाएगा 3 जमा 7n माइनस 7, यह आएगा 7n। देखिए 3 प्लस का है 7 माइनस का, यानी यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4। अब क्योंकि देखिए प्रश्नानुसार उसने कहा कि दोनों AP के nवें पद बराबर हैं, हम इसको नाम दे सकते हैं A-n, ताकि हम इनको इक्वल रख सकें कि an बराबर है an डैश। तो देखिए an का मान आया था 61 जमा 2n, an डैश आया हमारे पास 7n माइनस 4। तो देखिए n वाली रकम एक तरफ लिख लेंगे 2n माइनस 7n, और बिना n वाली एक तरफ माइनस 4, 61 प्लस का था इधर जाके माइनस का, तो हमारे पास रह जाएगा माइनस के 5n बराबर है माइनस के 65। माइनस से माइनस कटा, n का मान आ जाएगा 65/5, यानी n का मान हम काट दें इसको, 5 एकम 5 और यहाँ आएगा 13, यानी n का मान कितना आ गया? 13। तो हम लिखेंगे क्या कि इनके 13वें पद बराबर होंगे। चलिए करते हैं अपना 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है वह AP ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है वह 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो चलिए दिया क्या है हमें कि तीसरा पद जो है वो 16 है और दूसरा है कि उसका 7वां पद यानी A7 उसके 5वें पद से यानी A5 कितना अधिक है? 12 अधिक है, तो उसमें 12 जोड़ देंगे। तो देखिए A3 क्या आया हमारे पास?
A3 आएगा A जमा 2D बराबर है 16 के, और यहाँ से A7 इसको यदि सोल्व करें, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। A7 यानी कि A जमा 6D और A5 यानी A जमा 4D जमा 12। तो देखिए A से A कट जाएगा, हमारे पास क्या रहा 6D बराबर 4D जमा 12, या फिर 6D माइनस 4D बराबर 12 के 2D हमारे पास रह गया 12, या फिर D का मान आ जाएगा 12/2। D हमारे पास कितना आ गया 6। अब D का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो लिखेंगे D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखिए रखेंगे तो क्या आएगी हमारे पास A जमा 2D बराबर 16। A जमा 2 गुना D का मान हमारे पास कितना आया 6, तो ये आया A जमा 6 दूनी 12 बराबर 16 के, तो A का मान हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 12, यानी A बराबर हमारे पास आ गया 4। तो देखिए वह AP याद करनी है हमें, तो A का मान आ गया 4 और D का मान आ गया 6। अब देखिए AP क्या होती है, हमने पढ़ी थी A जमा D, A जमा 2D एंड सो ऑन। तो A का मान आया 4, A जमा D यानी A जमा 4 जमा 6, A जमा 2D यानी 4 जमा 2 गुना 6 एंड सो ऑन। तो AP हमारे पास आ जाएगी 4 10, देखिए 6 दूनी 12, 12 और 4 16 एंड सो ऑन। ये हमारे पास AP आ गई। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यह है कि AP 3 8 13 सो ऑन 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम इस AP के कुल पद ज्ञात करें, यानी n का मान ज्ञात करें कि कितने पद हैं, उसके बाद हम पीछे से उसमें से उतने पद घटा के हम उस AP का 20वां पद अंतिम से ज्ञात कर दें। वो थोड़ा सा टिपिकल मेथड है, हम इसको थोड़ा सा इजी बना के करेंगे। देखिए हम इस AP को क्या लिख सकते हैं, AP को यदि पीछे से लिखें तो AP हमारे पास 253। अब यदि हम देखें, देखिए 3 8 13 और 253 बढ़ रही है। यदि 253 से शुरू करें तो ये क्या है AP घटती जाएगी, और कितना घटेगी, देखिए 8 में से 3 गए, 5 5 घटेगी, तो 253 में से 5 गए 248 243 एंड सो ऑन, ये चली जाएगी लास्ट में 3 तक। तो अब देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, अंतिम से हमने इस AP को लिख दिया है, अब हमें इसका 20वां पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या कि क्योंकि हमने AP के अंतिम पद को प्रथम पद मानकर AP बनाई है, आता है हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद उसने कहा था, तो लिख देंगे आता है हम 20वां पद ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ A का मान हमारे पास आया 253, D हमारे पास क्या होता है, D हमारे पास होता है A2 माइनस A1, यानी 248 माइनस 253, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 5। अब 20वां पद ज्ञात करना है, यानी A20, तो पहले AN लिख लीजिए, A जमा n माइनस 1 इंटू D। A20 हमें ज्ञात करना है, तो वो होता है A जमा 20 माइनस 1 इंटू D। तो चलिए A का मान है 253, तो A20 देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, A का मान है 253 जमा 20 में से 1 गए 19 गुना D का मान है माइनस के 5। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा 253, 19 पंजे 95
तो यहाँ से आएगा, देखिए 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, और यहाँ से बचेगा 1, यानी इसका 20वां पद जो अंतिम से है वो क्या आ गया, 158। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी एपी के चौथे व 8वें पदों का योग 24 है, छठे व 10वें पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। हमें दिया है एपी का चौथा और 8वें पदों का योग है 24, यानी A4 जमा A8। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। A4 होता है A जमा 3D और A8 होता है A जमा 7D बराबर है 24 के। इसको जोड़ेंगे तो A और A 2A, 7 और 3 10, D बराबर है 24, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से कहा इसके छठे व 10वें पदों का योग 44 है, तो A6 होता है हमारे पास A जमा 5D और A10 होता है A जमा 9D। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 2A, 9 और 5 14D बराबर है 44, समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमें A और D के मान चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2A जमा 10D बराबर है 24, 2A जमा 14D बराबर है 44। घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, 2A से 2A कट जाएगा, 10 में से 14D गए माइनस के 4D, 24 में से 44 गए माइनस के 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, D का मान हमारे पास आ जाएगा 20/4, या फिर D का मान हमारे पास आ जाएगा 5। तो D का मान आ गया, उसके बाद हम A का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखिए क्या आएगा, एक थी हमारे पास समीकरण 2A जमा 10D बराबर है 24, 2A जमा 10 गुना D का मान आया 5 बराबर है 24। इसको करेंगे तो 2A जमा 50 बराबर है 24 के, 50 इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का, यानी 24 माइनस 50, तो 2A हमारे पास आ जाएगा माइनस के 26, या फिर A आ जाएगा माइनस के 26/2। तो A का मान हमारे पास आ गया माइनस के 13। A का मान आया माइनस के 13, D का मान आया 5। तो हमारे पास देखिए हमें क्या निकालनी है, उस AP के प्रथम 3 पद। तो AP के प्रथम 3 पद क्या होंगे, A जमा D और A जमा 2D। तो A आया -13, -13 जमा D का मान है 5 और -13 जमा 2 गुना 5। तो देखिए -13 में से 5 गए माइनस के 8, -13 5 दूनी 10, यानी माइनस के 3। ये होंगे हमारे एपी के प्रथम 3 पद। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। देखिए 5,000 रुपये मासिक वेतन पद पर, यानी पहले जो महीने का वेतन था उसका वो 5,000 था। तो देखिए पहले महीने का वेतन यदि हम कहें तो वो तो उसे मिल गया 5,000। हर माह 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुई, तो दूसरे माह का वेतन हो गया उसका 200 रुपये की वृद्धि, यानी 5200 रुपये। इसी प्रकार से तीसरे माह का वेतन वो कितना हो जाएगा उसका 5400 रुपये। तो इस प्रकार से हमें एक एपी मिल गई जो 5,000, 5200
5400, और कह रहा है कि कब उसका वेतन 7000 होगा, यानी जो अंतिम पद होगा वो 7000 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का मान है 5000, डी का मान क्योंकि वेतन वृद्धि जो है वो 200 की है तो A2 माइनस A1 से भी आप कर सकते हैं, 5200 माइनस 5000 यानी कि 200 रुपये, और AN यानी कि अंतिम पद जो है वो हमारे पास कितना है 7000। तो देखिए AN हमारे पास आया 7000। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए उसने कहा है किस वर्ष में, तो हमारा काम क्या है, पहले ये निकालना कि कितने साल लगे, उसके बाद क्योंकि 1995 में उसने शुरू किया था तो उसमें उतने साल हम जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा, ए का मान आया हमारे पास 5000 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, और डी का मान हमारे पास आया 200। तो यहाँ से देखिए n माइनस 1 गुना 200 बराबर है 7000 माइनस 5000, n माइनस 1 गुना 200 बराबर है 2000 के, n माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास 200, 2000 बटे में 200, क्यों, क्योंकि 200 वहाँ गुना में था, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 था 20, तो n माइनस 1 का मान आ गया हमारे पास 10, या फिर n का मान आ जाएगा 10 जमा 1 बराबर 11। तो इसका मतलब क्या है कि 11वें वर्ष में उसका वेतन जो है वो 7000 रुपये हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः 11वें वर्ष, 11वां वर्ष कौन सा होगा, यानी 2005 में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 रुपये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, वह फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कहा है कि प्रथम सप्ताह में उसकी जो बचत थी वो 5 रुपये थी, तो लिखेंगे प्रथम सप्ताह में बचत बराबर 5 रुपये। दूसरे सप्ताह में बचत क्या हो जाएगी, देखिए उसने कहा है कि हर सप्ताह 1.575 रुपये बढ़ा रही है वो, यानी ये हो जाएगा 6.75 रुपये। तीसरे सप्ताह में बचत निकालें यदि, तो वो हो जाएगी हमारी 6.75 जमा 1.75 यानी कि 8.50 रुपये। तो इस प्रकार से हमारे पास AP आ गई 5, 6.75, 8.50, और इसी तरह से अंतिम, क्योंकि nवें सप्ताह में उसने कहा क्या है 20.75 रुपये, तो इसका मतलब nवां पद यहाँ पर 20.75 है। तो A का मान हमारे पास आया 5, D का मान हमारे पास आया A2 माइनस A1 8.50 माइनस 6.75, या आप सीधे भी लिख सकते हैं 1.75, क्योंकि हर सप्ताह वो इतने की बचत कर रही है, और AN आ गया हमारे पास 20.75 रुपये। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से N का मान। AN है हमारे पास 20.75, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। A का मान है हमारे पास 5, N का मान हमें ज्ञात करना है, और D का मान है 1.75। तो ये आ गया 20.75। यहाँ से n माइनस 1 गुना 1.75 बराबर 5 प्लस का था, इधर जाके माइनस का, तो यह आ जाएगा n माइनस 1 गुना 1.75, 20.75 में से 5 जाएंगे 15.75,
तो n माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 15.75 बटे में 1.75। तो देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा हमारा, यहाँ से n माइनस 1 आ जाएगा 1575 बटे 175 गुना 100 बटे 100। ये दशमलव हटा के हम इधर लिख रहे हैं, यानी 100 से 100 कट गया। 175 से काटेंगे तो 9 पे चला जाएगा, यानी n माइनस 1 का मान आ जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया, 9 जमा 1, यानी n का मान हमारे पास कितना आ गया, 10। तो आशा है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। धन्यवाद।